अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुरान करीम में एक सूरत है, छोटी सी सूरत है, और ये ऐसी सूरत है कि हर मुसलमान को याद भी होती है। याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको याद है। जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, औरत हो, मर्द हो, ये सबको याद होती है। छोटी सी सूरत है। उस सूरत का नाम क्या है? सूरह इखलास, जिसको कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये ऐसी सूरत है कि इस सूरत को सब आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, और ये हर मुसलमानों को याद भी होती है। तो आज मैं इसी सूरत की कुछ फजीलतें हैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और ये ऐसी सूरत है कि इसको पढ़ने में ना किसी का पैसा खर्च होता है, ना माल खर्च होता है, ना वक्त खर्च होता है। छोटी सी सूरत है और छोटा सा अमल है, लेकिन सवाब इतना ज़्यादा है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दुनिया के अंदर इतनी दौलत नहीं है जितना इसको पढ़ने का सवाब है। यानी इतनी दौलत कोई आदमी ज़िंदा रहते हुए जमा नहीं कर सकता कि इसको पढ़ने के बाद जितनी आदमी नेकियां जमा कर लेगा। इतनी जो है इसकी ज़्यादा फजीलत है। आप भी सुने और इस वीडियो को सबको भेजाएं, और आपके घर में जितने भी लोग हैं इसकी फजीलत उन तमाम को बताएं ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल करें। तो सबसे पहली फजीलत इसकी क्या है? हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, और ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। फरमाते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम सहाबा वो मस्जिद नबवी में जमा हो जाएं। आज मैं तमाम सहाबा को 10 पारे की तिलावत करके सुनाऊंगा। कितने पारे? 10 पारे। तो तमाम सहाबा तो खुश हो गए कि हुजूर की ज़बान से कुरान सुनना तो कितनी खुशनसीबी की बात है, सआदत की बात है, नजात की बात है। तो तमाम के तमाम सहाबा जो है वो मस्जिद नबवी में जमा हो गए और हुजूर का इंतज़ार करने लगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह इखलास की तिलावत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। अब सहाबा को ये बात समझ में नहीं आई, तो सहाबा बैठे हुए हैं। सहाबा ने सोचा कि शायद कोई वही नाजिल होने वाली है या कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काम आ गया, तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद वापस आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि तमाम सहाबा इसी तरह जमा और बैठे हुए हैं। तो हुजूर ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों बैठे हुए हो, तुम गए क्यों नहीं? तो सहाबा ने कहा, रसूलल्लाह आपने फरमाया था कि 10 पारे की तिलावत करके सुनाऊंगा। आप आए और आपने सूरह इखलास की तिलावत की, आप चले गए, हम तो इंतज़ार कर रहे हैं आपका। तो फ़ौरन जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मैंने सूरह इखलास तिलावत की, सूरह इखलास तुम्हारे सामने पढ़ी, तुमको सुनाई, उसका सवाब 10 पारों के बराबर है। कितना? उसका सवाब तिहाई कुरान के बराबर है, 10 पारों के बराबर है। जो आदमी सूरह इखलास को एक मरतबा पढ़ लेगा तो उसको तिहाई कुरान का सवाब मिलेगा, यानी 10 पारों का सवाब मिलेगा। तो सहाबा एकदम बहुत खुश हो गए। इसी तरह बुखारी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इरशाद फरमाया कि तुम में से कौन है ऐसा जो रात को 10 पारे की तिलावत करके सोए, तिहाई कुरान की तिलावत कर कर सोए? तो सहाबा ने कहा, रसूलल्लाह ये कैसे हो सकता है? 10 पारे पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। 10 पारे की अगर रात में तिलावत करेंगे तो रात ही पूरी हो जाएगी, सोएंगे कब, आराम कब करेंगे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि ऐसा नहीं, बल्कि जो आदमी सूरह इखलास को एक मरतबा पढ़ लेगा तो उसको क्या सवाब मिलेगा? 10 पारे पढ़ने के बराबर उसको सवाब मिलेगा, तिहाई कुरान के बराबर सवाब है। कि रात को सोने से पहले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से हर आदमी रात को सोने से पहले एक मरतबा सूरह इखलास को पढ़ ले तो उसके नामा अमाल में 10 पारे पढ़ने के बराबर सवाब लिखा जाएगा। कितना ज़्यादा सवाब है। इसी तरह तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस का रावी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी रात को सोने से पहले एक मरतबा रात को सोए और सोने से पहले सिर्फ एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेगा, हर दिन पढ़े, हर दिन जब सोए रात को सोने से पहले एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसको इजाज़त देंगे कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। यानी जन्नत के 8 दरवाजे हैं कि 8 के 8 दरवाज़ों को इसके लिए खोल दिया जाएगा कि जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। ये किसकी फजीलत है? वो आदमी जो रात को सोने से पहले एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले। और एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ने के लिए कोई आदमी को घंटे 2 घंटे नहीं चाहिए, बल्कि आधा मिनट 30 सेकंड में आदमी सूरह इखलास एक मरतबा पढ़ लेता है। यानी 30 सेकंड आपको ये अमल करना है और मरने के बाद 8 के 8 दरवाजे जन्नत के आपके लिए खोल दिए जाएंगे कि जिस दरवाजे से चाहे आप दाखिल हो जाएँ। और आगे सुने आप, मस्जिद कुबा, आपको मालूम है कि मस्जिद कुबा है। तो मस्जिद कुबा में एक इमाम थे, वो साहबी रसूल थे। तो उनकी आदत ये थी कि पहली रकात में तो कोई भी सूरत पढ़ते थे, लेकिन दूसरी रकात में, फजर में, मगरिब में, इशा में, ये तीनों नमाज़ों की दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते। यानी पहली रकात में तो कोई भी सूरत पढ़ते, लेकिन दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ने का उनका मामूल था। तो उनके पीछे जो साहबी रसूल और थे, नमाज़ पढ़ते थे, तो उनको काफ़ी अजीब लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम ये इस तरह क्यों पढ़ते हो?
जो इतना पूरा कुरान तुम्हें याद है, पूरा कुरान छोड़कर तुम हर रकात में सूरह इखलास, हर रकात में सूरह इखलास, यानी पहली रकात में तो कोई भी एक सूरत पढ़ते थे, दूसरी रकात में सूरह इखलास पढ़ते थे। अब वो सहाबा जो थे उनसे परेशान हुए, वो परेशान होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि इस तरह करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाया, पूछा तुम ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मुझे इस सूरत से बड़ी मोहब्बत है, मुझे ये सूरत बड़ी पसंद है। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया क्या वाकई में तुम्हें सूरत पसंद है, वाकई में तुम्हें इस सूरत से मोहब्बत है? उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह खुदा की कसम, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मुझे सूरह इखलास से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और सूरह इखलास मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ठीक है, जिस तरह तुम्हें ये सूरत पसंद है इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने भी तुम्हें पसंद फरमा लिया। जिस तरह तुम्हें इस सूरत से मोहब्बत है, अल्लाह तबारक व तआला भी तुमसे इसी तरह मोहब्बत करते हैं। तो हुज़ूर ने आगे इरशाद फरमाया कि जो भी आदमी इस सूरत से मोहब्बत करेगा, इस सूरत से मोहब्बत करेगा और जो आदमी इस सूरत को पसंद कर लेगा तो अल्लाह तबारक व तआला भी उससे मोहब्बत करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला भी उसको पसंद फरमा लेंगे। अब हर मुसलमानों को चाहिए कि वो इस सूरत से मोहब्बत करे, इस सूरत को पसंद करे, ताकि अल्लाह तबारक व तआला भी हमें पसंद फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला भी हमसे मोहब्बत करे। इसी तरह एक साहबी रसूल थे, तो वो कसरत से सूरह इखलास पढ़ते रहते थे, हमेशा सूरह इखलास, हमेशा सूरह इखलास, यानी उन्होंने सारी तस्बीह को छोड़ दिया। अब वो एक ही तस्बीह पढ़ रहे हैं, सूरह इखलास की तस्बीह, रात दिन सूरह इखलास की तस्बीह पढ़ रहे हैं। अब वो इतना ज़्यादा पढ़ रहे हैं कसरत से, तो और साहबा को मालूम हुआ, तो और साहबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत किया, रसूलल्लाह ये हमेशा सूरह इखलास पढ़ते रहते हैं, इतना ज़्यादा कसरत से पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर इरशाद फरमाया, जब ये सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन साहबी को बुलाकर कहा कि वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो साहबा ने पूछा रसूलल्लाह क्या वाजिब हो गई? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि इस पर जन्नत वाजिब हो गई, इस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह किस तरह? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी कसरत से सूरह इखलास पढ़ेगा, कसरत से सूरह इखलास की तिलावत करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी पर जन्नत को वाजिब फरमा देते हैं। यानी ये हमेशा सूरह इखलास पढ़ते रहते थे, हमेशा जितनी भी तस्बीहात थी वो सारी तस्बीहात जो है वो सूरह इखलास की पढ़ते रहते। तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। और जो आदमी कसरत से सूरह इखलास पढ़ता रहता है, जन्नत उस पर वाजिब हो गई, वह आदमी जन्नत का मुस्तहिक हो गया। तो हमें भी चाहिए कि हम कसरत से सूरह इखलास पढ़ें। इसी तरह तफसीर इब्न कसीर की रिवायत है, ये अजीब रिवायत है, मैंने भी जब ये रिवायत पढ़ी तो मैं भी हैरान हो गया। तफसीर इब्न कसीर की रिवायत है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि हम ग़ज़वा तबूक में थे। ग़ज़वा तबूक मदीने से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर है। तो ग़ज़वा तबूक में थे। एक दिन हम रात में सोए, सुबह में जब उठे तो हमने देखा कि सूरज की जो चमक है वो अजीब चमक है, और दिन से बहुत ज़्यादा चमकदार जो है सूरज जब तुलू हुआ तो काफ़ी चमकदार होकर सूरज तुलू हुआ। तो हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, रसूलल्लाह ये तो अजीब मामला है, हम सूरज को हर दिन देखते हैं, वो इतना चमकदार नहीं होता, आज तो कुछ ज़्यादा ही चमकदार है, क्या वजह है? तो हुज़ूर ने भी फरमाया कि मुझे तो नहीं मालूम क्यों चमकदार है। तो फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, जिब्राइल सल्लल्लाहु आए। तो जिब्राइल सल्लल्लाहु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कभी हमने सूरज को इतना चमकदार रोशन होता हुआ नहीं देखा, आज सूरज जो है इतना चमकदार होकर तुलू हुआ है, क्या वजह है? तो जिब्राइल सल्लल्लाहु ने बताया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि कल ऐसा हुआ कि मुआविया बिन मुआविया लईसी अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफ़ात हो गई, जिनको आप मदीने में छोड़कर आए हो, और जो बीमार थे, काफ़ी बीमारी की वजह से उनकी कल वफ़ात हो गई है। रात उनकी नमाज जनाजा हुई, तो हमने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी है, और मैंने नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 फरिश्तों को भेजा कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ें और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआएं करें। 70,000 फरिश्ते रात आए हैं, तो उन 70,000 फरिश्तों का असर है कि आज जो ये सूरज जो इतना चमकदार होकर तुलू हुआ है, ये उन 70,000 फरिश्तों का असर है। तो साहबा को बड़ा ताज्जुब हुआ जब साहबा ने सुना, या रसूलल्लाह 70,000 फरिश्ते उनकी नमाज जनाजा में आए हैं और 70,000 फरिश्तों ने उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ की है। उनकी नमाज जनाजा जो है वो 70,000 फरिश्तों ने पढ़ी है और अल्लाह ने उनको भेजा है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आप वहाँ होते, आप वहाँ नहीं हो, आपके ना होने के बावजूद भी अल्लाह ने 70,000 फरिश्तों को भेजा, क्या वजह है? तो हुज़ूर ने फरमाया कि ठीक है, जब जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आएंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। तो जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ये क्या माजरा है, क्या मामला है, मुझे समझ में नहीं आया। तो हज़रत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह कि उनकी एक आदत अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी पसंद आई, एक आदत, उस आदत की वजह से जो अल्लाह तबारक व तआला को उनकी आदत पसंद आई, उस आदत की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने 70,000 फरिश्तों को भेजा। तो हुज़ूर ने पूछा वो क्या आदत थी? तो हज़रत जिब्राइल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इनकी आदत ये थी कि हमेशा सूरह इखलास पढ़ते रहते थे, हमेशा सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, जब देखे जब सूरह इखलास पढ़ रहे हैं, यानी कसरत से हमेशा पढ़ते ही रहते थे,
जब देखे जब सूरह इखलास पढ़ते रहते थे तो अल्लाह तबारक व तआला को इनका सूरह इखलास पढ़ना इतना पसंद आया कि इनकी वफ़ात के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राईल सलाम को भेजा 70,000 फरिश्तों के साथ। तो जिब्राईल सलाम 70,000 फरिश्तों के साथ आए, उनकी नमाज जनाजा अदा की। तो जिब्राईल सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ना चाहते हैं? तो हुज़ूर ने कहा, मैं तो उनकी नमाज जनाजा पढ़ना चाहता हूँ कि वो तो कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने उनके लिए फ़रिश्तों को भेजा। तो कि अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी कुदरत ज़ाहिर हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जो है पर्दों को हटा दिया। और जिब्राईल सलाम ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ाना चाहते हो, तो हुज़ूर ने फरमाया कि हाँ मैं पढ़ाना चाहता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बीच में जितने भी रास्ते थे, जितने भी पर्दे थे, उन तमाम को हटा दिया और उनके जनाजे को और उनके जिस्म मुबारक को अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया, बिल्कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया। हज़रत अनस फरमाते हैं कि हम तमाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे उनकी नमाज जनाजा अदा की। जब नमाज जनाजा से फारिग हो गए तो हज़रत जिब्राईल सलाम उनको उठाकर मदीने ले गए और मदीने में उनकी तदफीन हुई। यानी सूरह इखलास की ऐसी बरकत है कि फ़रिश्ते आए, फ़रिश्ते नाजिल हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रिश्तों को भेजा और अल्लाह तबारक व तआला ने बीच के सारे पर्दों को हटा दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी नमाज जनाजा पढ़ाई। हालांकि कहाँ है हुज़ूर? 1000 किलोमीटर मदीने से तबूक में है, लेकिन 1000 किलोमीटर के अंदर जितने भी पर्दे थे उन तमाम पर्दों को हटा दिया। जिब्राईल सलाम वहाँ उनके मदीने से उनकी जिस्म मुबारक को यहाँ पर लेकर आए और फिर लेकर गए और फिर तदफीन की। यानी फ़रिश्तों ने उनकी तदफीन की, फ़रिश्तों ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और हुज़ूर ने भी उनकी नमाज जनाजा पढ़ी। किस वजह से? सिर्फ़ एक अमल की वजह से कि उनको सूरह इखलास पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो हमेशा सूरह इखलास पढ़ते रहते थे। सूरह इखलास पढ़ने की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको क्या मकाम व मर्तबा दिया। तो हम भी अगर सूरह इखलास पढ़ेंगे तो हमें भी कुछ ना कुछ मकाम व मर्तबा मिल सकता है। इसी तरह आगे सुने आप, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर ने मुझसे इरशाद फरमाया, ये तिरमिज़ी की रिवायत है कि जो आदमी 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में उसके लिए एक महल बना देते हैं। सिर्फ 10 मरतबा। अगर कोई आदमी 20 मरतबा पढ़ ले तो 2 महल बन गए। कोई आदमी अगर 30 मरतबा पढ़ ले तो 3 महल बन गए। 40 मरतबा 50 मरतबा पढ़ ले तो कितने महल बन जाएंगे। यानी हर आदमी ये कोशिश करे कि हर नमाज के बाद सिर्फ 10 मरतबा पढ़ ले। दिन में 5 नमाज़ें होती हैं, 50 मरतबा पढ़ लिए तो 5 महल तैयार हो गए। जब वो आदमी इस दुनिया से जाएगा तो इतने सारे महल, इतनी सारी बिल्डिंग और इतने सारे उसको जो है अपने घर वहाँ पर मिलेंगे कि वो देखकर हैरान हो जाएगा। तो अगर कोई आदमी वैसे भी नहीं पढ़ सकता तो हर नमाज के बाद सिर्फ 10 मरतबा पढ़ ले सूरह इखलास। सूरह इखलास अगर आप 10 मरतबा पढ़ेंगे तो आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे। बस 2 से 3 मिनट में आप जन्नत में अपने लिए एक महल बना सकते हैं। इसी तरह एक हदीस सुने आप कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी हर नमाज के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़े, हर नमाज के बाद सूरह इखलास 10 मरतबा पढ़े तो मरने के बाद जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाएंगे और उसको इख्तियार दिया जाएगा। यानी पूरी जन्नत उसके लिए खोल दी जाएगी और उसको इख्तियार दे दिया जाएगा कि जन्नत में जहाँ चाहे वहाँ आराम कर। और उसको दूसरा इख्तियार ये दिया जाएगा कि जन्नत की जो हूर भी तुझे पसंद है वो पसंद कर ले, उससे तेरा निकाह पढ़ा दिया जाएगा। और पूरी जन्नत उसके लिए खोल दी जाएगी कि जन्नत में जहाँ दिल करे वहाँ आराम कर, जो हूर तुझे पसंद है वो लाले, उससे तेरा निकाह पढ़ा दिया जाएगा। यानी जो आदमी हर नमाज के बाद 10 मरतबा पढ़ेगा, यानी 10 मरतबा पढ़ने की कितनी बरकत है। जिस तरह मैंने अभी शुरू में बताया, अगर कोई आदमी सूरह इखलास को 1 मरतबा पढ़ेगा तो उसको 10 पारों का सवाब मिलेगा। 2 मरतबा पढ़ेगा तो 20 पारों का सवाब मिलेगा। 3 मरतबा पढ़ेगा तो 30 पारों का सवाब मिल गया। यानी अगर कोई आदमी हर नमाज के बाद भी 3 मरतबा पढ़ ले तो हर नमाज के बाद उसको उसके नामा अमल में लिखा जाएगा कि उसने 1 कुरान पढ़ लिया। 1 नमाज के बाद 1 कुरान, दूसरी नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ ले 2 कुरान, यानी 5 नमाज के बाद, हर नमाज के बाद अगर कोई आदमी 3 मरतबा पढ़ता है तो हर दिन उसके नामा अमल में 5 कुरान का सवाब लिखा जाएगा। और उसमें से क्या करें, 1 कुरान वालिद साहब को बख्श दे, 1 कुरान वालदा को बख्श दे, 1 कुरान जो है दादा दादी को, नाना नानी को, यानी जो पूरा ख़ानदान इस दुनिया से चला गया है उनके लिए बख्श दे कुरान। तो हर नमाज के बाद अगर कोई आदमी 3 मरतबा पढ़ लेगा तो 1 कुरान का सवाब उसके नामा आमाल में लिखा जाएगा। और ये वो सवाब है जो सवाब आपकी गिनती से बाहर है। लेकिन क़यामत के दिन आप देखेंगे कि इतने महल्लात आपके लिए हैं, इतनी ज़्यादा नेकियां आपके लिए हैं और इतने कुरान आपने पढ़े हुए हैं। यानी बहुत सारे लोग इस माशरे में, हमारे इस ज़माने में ऐसे हैं कि जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता। अब वो बहाना लगाते रहते हैं मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता, कुरान पढ़ना नहीं आता। तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो सूरह इखलास को पढ़ें। सूरह इखलास को 3 मरतबा पढ़ते रहें, हर नमाज के बाद 3 मरतबा, हर नमाज के बाद 3 मरतबा। एक दिन में 5 कुरान का सवाब आपके नामा अमल में लिखा जाएगा।
اگر آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ، اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ پڑھیں گے اتنا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ آپ اللہ کے قریب ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ بنیں گے، اللہ کے محبوب بنیں گے، اللہ آپ کو پسند فرمائیں گے، اللہ آپ سے محبت فرمائیں گے جو آدمی جتنا زیادہ سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے۔ تو آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں اور ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو باتیں میں نے بتائی ہیں خالی وہ ویسی باتیں نہیں ہیں سن لیا بس بات ختم، آپ ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کو بھی انہی باتوں پر عمل کرانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔